नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध में मोदी को 30 दिन का अल्टीमेटम। ईरान ने हमला और तेज किया। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भारतवर्ष इस बीच में कहां फंसा हुआ है और क्यों फंसा हुआ है, और अमेरिका कौन होता है हमारे देश को 30 दिन की मोहलत देने वाला, कि 30 दिन का, चलो 30 दिन का मोहलत दिया। ये कौन सा मोहब्बत है मोदी जी का और ट्रंप का, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ खबरें जो चौंका रही, जो सिर कटा तो भी लड़ता रहेगा धर, ईरान ने यह बयान दिया है। ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सिर कटा तो भी लड़ता रहेगा धर। क्या है ईरान का मोजेक डिफेंस प्लान? 31 टुकड़ों में बटी सेना, और इसे फुल पावर 31 टुकड़ों में सेना बची हुई है। पहला नेतृत्व समाप्त हुआ, दूसरा नेतृत्व खुद अपना डिसीजन ले सकता है, और जिन जिन टुकड़ों में संपर्क अगर एक दूसरे के टूटते हैं तो वह डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी के डिसीजन का इंतजार नहीं कर रहा है। ऐसे में ईरान वार अपडेट जो आया है, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए डिटेंशनलाइज मोजेक डिफेंस को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। इसके तहत आईआरजीसी को 31 स्वतंत्र कमांड में बांट दिया गया है। स्वतंत्र यानी कि स्वयं फैसले वह ले सकते हैं, जिससे प्रांतीय कमांडर बिना तेहरान की अनुमति के फैसले ले सकेंगे। इस रणनीति का मकसद टॉप लीडरशिप के खत्म होने पर भी युद्ध को जारी रखना है और हमलावरों को लंबी जंग में फंसाना है। लेकिन एक खबर और निकली जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध में तैनात की फतह 2 मिसाइल 10 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका किसी ने नाम नहीं सुना था अभी तक, जो ईरान ने यह लॉन्च किया है। ईरान ने अपनी फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की है, जो फतह बैलिस्टिक मिसाइल और उन्नत संस्करण है। यह पहली बार ऑपरेशनल इस्तेमाल में आई है। यह पहली बार आया है, अभी तक यह शामिल नहीं हुआ था। इसका अंदाजा न इजराइल को, न अमेरिका को, न बाकी किसी देश को है कि यह कितना पावरफुल है। पिछले दिनों ईरान ने जो हमले किए और जिन जिन मिसाइल और ड्रोनों का उपयोग किया ईरान ने, अरब देशों के अंदर यानी कि कहें आप मिडिल ईस्ट में पूरी तबाही का मंजर तैयार कर दिया। इस तबाही से बरसों बरस निकल पाना आसान नहीं होगा। भारत अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत डिसीजन नहीं ले पा रहा है वह क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो अपनी कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं, या फिर लोगों को गुमराह करने में, क्योंकि मोदी की नाकामियां जो निकल करके आ रही हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, जो कांग्रेस ही लड़ती हुई दिख भी रही है। कांग्रेस ने कहा, अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, 30 दिनों की छूट दी गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पोस्ट करके ये आदेश दिया। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया है। अब अमेरिका तय कर रहा है भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। ये बात पीएम मोदी तय नहीं कर पा रहे हैं, ना ही भारत की सरकार तय कर रही है। आज देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है, अमेरिका होता कौन है? भारत को इजराइल देने वाला, इजाजत देने वाला? हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज है और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। यह बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस ने यह ट्वीट अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया है। लेकिन मुंबई कांग्रेस ने जो हमले किए और ट्वीट किया उसे भी आप दर्शक सुनिए। मुंबई से की कांग्रेस ने राजकीय कांग्रेस ने यह ट्वीट किया कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, 30 दिन की छूट दी गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्टैक बेसेंट ने पोस्ट करके ये आदेश दिया। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत से तेल खरीदे और कहां से नहीं। ये बात पीएम मोदी तय नहीं कर रहे, ना ही भारत की सरकार तय कर रही है। आजाद देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है, अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला? हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं, यानी कि एक ही कंप्रोमाइज। लेकिन अब उमा शंकर सिंह बड़े पत्रकार, उन्होंने लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की सेना से हथियार डालने को कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, मैं एक बार फिर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड सेना और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील कर रहा हूं। उदय भान चिब जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, जिन्हें मोदी सरकार ने अभी हाल के दिनों में पीएम कंप्रोमाइज पर, शर्टलेस प्रोटेस्ट पर जिन्हें जेल डाला था, उन्होंने लिखा कि जब राहुल गांधी जी चेतावनी दे रहे थे कि कंप्रोमाइज पीएम की विदेश नीति अब ट्रंप तय कर रहा है, तब मोदी के मंत्री और गोदी मीडिया उनका मजाक उड़ा रहे थे। आज रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अमेरिकी छूट मिली है। अब वो सारे ज्ञानी चूहे कहां गायब हुए? अब इसके बाद राजनीतिक गलियारों के अंदर हरकंप मचना तो तय था, लेकिन मोदी मजबूर है या मोदी कंप्रोमाइज है? ऐसे में कुछ अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि मोदी को 30 दिन की भीख अमेरिका ने दे दिया। मोदी को 30 दिन की भीख अमेरिका ने दे दिया रूस से तेल खरीदने की। अब इस भीख का यह देश अचार डालेगा या क्या करेगा, वह तो बात की बात है। लेकिन जो दो अहम सवाल इसमें उठ खड़े हुए हैं कि बीजेपी आरएसएस कितनी निर्लज्ज और डरपोक है, इससे पता चलता है कि अमेरिका 30 दिन का वक्त देता है। रूस तेल देगा भारत को 30 दिन? यह एक अहम सवाल है। जिस रूस के साथ हमारी वर्षों की दोस्ती थी, जिस ईरान के साथ हमारे देश की वर्षों की दोस्ती थी, उस रूस और उस ईरान से हमारे देश की सरकार ने रिश्ते तोड़ लिए और उसके विरोधी से दोस्ती कर ली, और उस अमेरिका से और इजराइल से। अब अमेरिका और इजराइल नरेंद्र मोदी सरकार को इजाजत देते हैं, चलो तू गुजारिश कर रहे हो, हाथ पांव पकड़ रहे हो, तो तुझे 30 दिन की छूट दिया, नई टैरिफ बढ़ाऊंगा, ले लो रूस से तेल। तो जो ऐसा व्यक्ति है, आया राम गया राम, उसको रूस देगा तेल 30 दिन के लिए। उसके बाद आज अगर वह दूसरे का तेल बंद करके भारत को देगा तो 30 दिन के बाद वो किसको देगा फिर? तो क्या 30 दिन का व्यापारिक रिश्ता रूस बनाएगा? अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। या उन 30 दिनों में किस रेट पर देगा और वह क्यों देगा भारत को? कि तुझे जरूरत पड़ी, भूखे मर रहे हो तो आ गए हाथ फैला करके भिखारी जैसा, और 30 दिन बाद क्या ना कि तुम विश्व गुरु बनने लगोगे। तो ऐसे व्यक्ति को रूस देगा? अभी इस पर बहुत सवाल है। रूस ने अभी तक हां नहीं कहा है कि वह भारत को तेल देगा, और देगा तो किस रेट में देगा, क्योंकि भारत
अपना खुद का फैसला अपने खुद नहीं कर रहा है, इसका फैसला अमेरिका से हो रहा है। यही बात तो शर्टलेस प्रोटेस्टो ने एआई समिट में जाकर के कहा था कि पीएम कंप्रोमाइज, तो उन्हें अंदर जेल में डाल दिया। और अब मोदी अमेरिका के इशारे पे चल रहा है, तो मोदी की बपौती है क्या यह देश, या मोदी ने बनाया है क्या इस देश को कि अमेरिका जो बोलेगा वो करेगा यह देश? मोदी ने यह फैसला किससे पूछ करके किया? लेकिन यह पूछने के लिए जो विपक्ष होना चाहिए और जितना मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, इस देश की जनता ने उतना मजबूत विपक्ष दिया। लेकिन वह नेता कायर निकले इंडिया गठबंधन के, जो विपक्ष में रह करके सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, बल्कि वह कायर की तरह जाकर के बिल में छिप गए हैं इंडिया गठबंधन के लोग। सत्ता के एनडीए सरकार तो कायरता है, निर्लज्जता है, इसे बेचना है। लेकिन वह इंडिया गठबंधन कहां है? कहां है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे? चुनाव के वक्त तो सब हम है तो हम है तो हम है, हम है। अभी सरकार गिरे तो हम पीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे। इंडिया गठबंधन को चलाने के लिए ममता कभी तैयार होती है, कभी उद्धव ठाकरे तैयार होते हैं, कभी अखिलेश होते हैं, कभी स्टालिन होते हैं। अब कहां है? अब कायरता समा गई इन लोगों के अंदर। देश की जनता को गुमराह करके वोट लेने के लिए यह सब नौटंकीबाज आ जाते हैं। कुछ ही दिनों का जो तेल बचा हुआ है और डीजल गैस बचा हुआ है, अगर रूस ने देने से इनकार कर दिया तब कितनी तबाही मचेगी देश में। यह सरकार वह भी व्यवस्था नहीं कर पा रही। अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा आरएसएस और भाजपा का यह संघी विचार इस देश पर थोपा जा रहा है। बल्कि मैं कब से आप दर्शकों से कह रहा हूं, इस देश को 50 साल पीछे ले जाकर के ढकेल दिया गया है। यह झूठी शान में जी रही यह सरकार आप ही देशवासियों का लूट करके और अपने चेहरे पर नकाब लगा रही है। हकीकत यह है कि पूरे देश को यह सरकार खोखली बना चुकी है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस सरकार के सपोर्ट में है। यही वजह है कि यह सरकार इतनी तानाशाह और इतनी हटकर्मी और इतनी निर्लज्जता, इतनी बेशर्मी से चल रही है। इन्हें न तो लाज शर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसे ही सरकार है और ऐसे ही विचारक है। यह आरएसएस की पैदाइश यह पार्टी न कभी इस देश की थी और न है और न आगे होगी। मनुस्मृति को मानने वाले ये लोग इस देश को अमेरिका की भेंट और गुलाम बना चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस पर विचार करें कि कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता बिक गए या बिल में छुप गए। कांग्रेस लगातार हमलावर है, सरकार की नाकामियों को, विदेश नीति को, कूटनीति को, हर चीज को देश के सामने ला करके रख लेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के यह घटक दल, जिसे इस देश की जनता ने तकरीबन 238 लोकसभा की सीटें दी, जिसमें कांग्रेस के 99 सीटें हैं, पप्पू यादव को ले ले 100 सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस तो दिख रही है लगातार लड़ते हुए और सामना करते हुए भी, बाकी कहां है? ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात करने लगती हैं, प्रधानमंत्री बनने का सबको शौक है, लेकिन इस सरकार का देश को बेच रही है, देश को गुलाम बना दिया है। तेल के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ रही है कि महाराज इजाजत दे दीजिए दद्दू, हमें तेल खरीदना है, नहीं तो हम पैदल चलना पड़ेगा, जनता कूच डालेगी सर को। तो कहता है जा बेशरम करके तुझे 30 दिन का समय देता हूं। निर्लज्जता ही है ना। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाले भारतवर्ष का प्रधानमंत्री
इतना कायर हो सकता है, इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है, कभी किसी ने सपने में सोचा था? लेकिन अब वक्त बदल रहा है। नीतीश निपट गए, तेजस्वी भी निपट गए, नवीन पटनायक भी निपट गए, देवी गौड़ा भी निपट गए, शिरोमणि अकाली दल निपट गया, शिवसेना निपट गया, नीतीश निपट गए, नायडू भी निपट जाएंगे। भाजपा ने किसी भी सहयोगी दल को छोड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल अभी भी इसे बचा करके रखे हुए हैं। और ईरान अब जो हमले करने जा रहा है, जैसा मैंने आप दर्शकों को बताया, अब ईरान के हुआ हमले, अब भारत भी उस शिकंजे में आने वाला है। बहुत जल्द यह घड़ी भी आने वाली है अब दर्शकों के सामने, इसे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरएसएस हो, एक बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी गद्दी 2029 तक के लिए तो पुख्ता कर लिया नीतीश को तोड़ने के बाद। अब देखना है कि नायडू बचते हैं या नायडू भी टूट जाते हैं। टूटे व्यक्ति को बैसाखी दिया था नीतीश नायडू ने, और खुद अब बैसाखी पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ईरान इजराइल के इस जंग ने बहुत से नेताओं के चेहरे से नकाब हटा दिया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।